दोस्तों, जब भी स्टूडेंट से मुलाकात करने का मौका मिलता है तो उनका सबसे पहले एक ही सवाल होता है कि उन्हें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरा सभी स्टूडेंट को केवल एक ही कहना है कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब तक वो लोग स्टूडेंट हैं उनका पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे ही होना चाहिए, और जो पैसा उनको अपने घर से मिलता है उनको सिर्फ और सिर्फ वो पैसा अपनी पढ़ाई पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब वो पूरी तरीके से फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उनकी एक नॉलेज असेट बन जाएगी, और ये असेट उन लोगों को पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी और बहुत अच्छी जॉब भी देगी। और हाँ, जब उनकी जॉब लग जाए तो हम लोग बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं फिर उन लोगों को हर महीने अपनी सैलरी का एक पोर्शन स्टॉक मार्केट के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वो एक बहुत अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो बना पाए। और दोस्तों, जॉब के साथ साथ जो एक्सपीरियंस वो लोग गेन करेंगे उससे भी उनकी वो जो नॉलेज असेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और उसको यूज़ करके भी वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कौशिक। मैं हूँ एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर और कंसल्टेंट। दोस्तों, पिछले हफ्ते मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बैंगलोर के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में था, जहां पे मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में ही पढ़ाना था। तो शुरुआत में ही मुझे ये बात बता दी गई है कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनकी प्लेसमेंट हो चुकी है, और कुछ एक दो स्टूडेंट बचे थे जिनकी प्लेसमेंट चल रही थी। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों को इस वक्त स्टॉक मार्केट की नॉलेज देने का ये बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि जैसे ही अब ये लोग जॉब स्टार्ट करेंगे तो हर महीने अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन जब ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो अपनी लाइफ में स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। फिर दोस्तों, अब अपना डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुआ कि उन लोगों को किस कंपनी में और किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने उन लोगों को सबसे पहले यही रिकमेंड करा कि उन लोगों को सबसे पहले उस कंपनी और उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिस कंपनी में और जिस सेक्टर में उन लोगों की जॉब लगी है। दोस्तों, जिस सेक्टर में जब हम लोग जॉब करते हैं, जिस कंपनी में हम लोग जॉब करते हैं, तो उस सेक्टर की हमें बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। प्रोडक्ट के बारे में हमें पता लगता है, सेक्टर के बारे में हमें पता लगता है, कौन कंपनी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, कौन कंपनी मार्केट लीडर है, किस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, किस सर्विसेज के लिए कौन सा प्रोडक्ट कौन बनाती है, कौन कंपनी बनाती है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत डिटेल्ड में पता लग जाती हैं, और फिर अगर उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। हमें कंपटीशन के बारे में भी पता होता है, हमें सेक्टर के हर्डल्स के बारे में भी पता होता है। तो मैं ये हर किसी को रिकमेंड करता हूं कि आपकी जहां पे जॉब लगती है, जिस सेक्टर में जॉब लगती है, आपको इन्वेस्टमेंट वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। फिर दोस्तों, सवाल ये आया कि सैलरी का हर महीने कितना परसेंट आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये एडवाइस करता हूँ कि दोस्तों, आपको हर महीने कम से कम 1% अपनी सैलरी का और ज़्यादा से ज़्यादा 10% अपनी सैलरी का हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब सवाल यह है कि 1% कब करें और 10% कब करें। तो दोस्तों, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मार्केट में किस टाइप की अपॉर्चुनिटी अभी एग्जिस्ट करती है। मगर अगर आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे 1% से लेकर 10% का, तो दोस्तों ये स्टॉक मार्केट आप लोगों को कम पैसा लगा के वेल्थ बनाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है। क्योंकि अगर आप इसको बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे एफडी जो बहुत कम रिटर्न देती है, जैसे गोल्ड वो एक डेड एसेट है, तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, मगर वहीं पे स्टॉक मार्केट के अंदर आप बहुत कम पैसे लगा के भी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट आप लोगों को कम पैसा लगाकर बहुत बड़ी वेल्थ बनाने का पूरा चांस देती है। मेरे पूरे 2 दिन के सेशन में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, और वो था कि ट्रेडिंग कैसे करें। शुरुआत में तो मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप लोगों का पूरा ध्यान केवल और केवल पोर्टफोलियो बनाने में ही होना चाहिए। मगर दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को भी फिर इग्नोर नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हमसे कई बार पूछा था। तो दोस्तों, मैंने उन लोगों को यही रिकमेंड करा कि शुरुआत में तो खैर उनको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, सारा ध्यान इन्वेस्टमेंट पे ही रहना चाहिए। मगर अगर उन लोगों को ट्रेडिंग करनी भी है तो कुछ समय बाद जब उनका पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, अच्छी वैल्यू पे पहुंच जाए,
तब उन लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए। और ट्रेडिंग उन लोगों को वो करनी चाहिए जिसके अंदर या तो लो रिस्क हो या नो रिस्क हो। उन लोगों को हाई रिस्क ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नो डाउट हाई रिस्क ट्रेडिंग में हाई रिटर्न्स भी हैं, मगर दोस्तों हाई रिस्क ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपना पूरा अटेंशन उस पर देना ही पड़ेगा, पूरा ध्यान उस पर लगाना ही पड़ेगा, जो एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि आपका पहला काम अपनी नौकरी करना है। अगर आप नौकरी पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं देंगे, सारा ध्यान अगर आपका ट्रेडिंग पे रहेगा, जॉब पे फिर प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं ट्रेडिंग सिर्फ आप वो करें जिसमें हो सकता है आपको सिर्फ महीने में एक ही बार चार्ट्स देखने पड़े, महीने में एक ही बार प्राइस देखना पड़े, वो ही आपके लिए एडवाइजेबल है। और उसी से आप एक रूटीन इनकम भी अपने पोर्टफोलियो पे जनरेट कर पाएंगे और बहुत बड़ी वेल्थ भी बना पाएंगे। और हां दोस्तों, आप उसको री इन्वेस्ट करिए। जब आप कोई भी मंथली इनकम जनरेट कर पाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उस मंथली इनकम को हम ये रिकमेंड करते हैं जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए आपको उसको री इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों अब एक टॉपिक ऐसा था जिसपे मैं उनका ध्यान खींच कर लेकर आया, और मैं ये चाहता था इस टॉपिक को वो बहुत अच्छी तरीके से समझें जिससे वो लोग इक्विटी मार्केट में हमेशा बने रह सकते हैं। तो वो टॉपिक था पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। तो देखिए दोस्तों, वो लोग बहुत मेहनत करके पोर्टफोलियो उन्होंने बनाना था। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक जॉब में बहुत मेहनत होती है, क्योंकि मैंने भी 2016 तक जॉब करी है। आखिरी में मैंने उन लोगों को ये बताया कैसे वो लोग अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कर सकते हैं और हर वक्त अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी मार्केट में आने वाली भयंकर गिरावट से बचा के रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों के पास कार है, तो कार का भी तो आप हर वक्त इंश्योरेंस करके रखते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कब कौन सी दुर्घटना कहाँ पे हो जाए, तो इसलिए कार का भी इंश्योरेंस हर वक्त लेके रखते हैं। तो इसी तरीके से मैंने उन लोगों को ये रिकमेंड करा कि आपको अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का भी इंश्योरेंस हर वक्त लेके रखना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता और स्टॉक मार्केट किस वजह से गिर जाए ये बात भी किसी को नहीं पता। देखिए, मैं आप सब लोगों को भी रिकमेंड करता हूं कि अगर आप लोगों का इक्विटी पोर्टफोलियो है तो आप लोगों को उसका इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया पूरी दुनिया का ज्ञान किसी को भी नहीं है और स्टॉक मार्केट कल किस वजह से कितनी गिर जाए ये कोई नहीं जानता। तो अगर मेरे पास इंश्योरेंस है तो मैं हमेशा प्रोटेक्टेड रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चे बहुत मेहनत करेंगे अपनी जॉब में, उसके बाद हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और 2008 या 2020 जैसी ऐसा कोई भी फॉल आता है तो जिससे वो अपने आप को पूरी तरीके से बचा पाएंगे। तो इसको उन्होंने बहुत रुचि से समझा। और आपको एक हैरानी की बात बताता हूं, शायद 90% स्टूडेंट्स को यह बात नहीं पता थी कि वो अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कर सकते हैं। हाँ, उनको ट्रेडिंग के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी थी पहले से भी, मगर उन लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करता हूँ, इसलिए मैं आप सभी को भी ये बात रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को हमेशा अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करके रखना चाहिए। और इसकी दोस्तों मैं कुछ एडवांटेज भी बताता हूँ। देखिए, पहली एडवांटेज तो ये है, जब भी इक्विटी मार्केट में फॉल आएगा, देखिए ये तो कब आएगा ये तो किसी को भी नहीं पता, मगर जब भी आएगा तो आपको ये इंश्योरेंस पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देगा। और दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो उन निचले स्तरों पे आपको बहुत बड़ा पैसा इस इंश्योरेंस से मिल सकता है, जिसका आप एक एडवांटेज ले सकते हैं। और उसी पैसे को अगर आप लोअर लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इंश्योरेंस का, जो मुझे लगता है हर किसी को करना ही चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम एक स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग कंपनी है, हम आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन्होंने या तो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है या अपनी जॉब अभी अभी स्टार्ट करी है, क्योंकि दोस्तों सही जानकारी का सभी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को स्टॉक मार्केट का ज्ञान बहुत ही आसान भाषा में मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम एक नए टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन आपके साथ आगे बढ़ाएंगे।